हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इसे 1997 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा, इसका प्रमुख कार्य औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश डीपीसीओ 1995-2013 के तहत प्रावधानों को लागू करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों ही नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संबंध में सही है, क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है और साथ ही साथ यह इसका प्रमुख कार्य औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1995-2013 के तहत प्रावधानों को लागू करना है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के संबंध में। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर सही विकल्प को चिन्हित करना है। एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पर पहला सत्र पूछ रहा है 1886 में हुआ। यहाँ पर स्टेटमेंट पहला जो है गलत है, क्योंकि यह 1886 नहीं 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जिसमें 72 कैंडिडेट ने भाग लिया था। इसलिए पहला सही नहीं मिलाया गया है। दूसरा, चौथा सत्र 1888 में हुआ था। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जिसे जॉर्ज इवले ने प्रिसाइड किया था। यहाँ पर ऑप्शन डी केवल दूसरा ही सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण किसके तहत या किस क्षेत्र के तहत है? कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज मेंशन अंडर ऑप्शन ए आर्टिकल 335, ऑप्शन बी आर्टिकल 337, ऑप्शन सी आर्टिकल 339, ऑप्शन डी आर्टिकल 341। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण बताता है, या उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष संस्थान ने अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने के लिए नेत्र परियोजना शुरू की है? विच स्पेस इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द नेत्र प्रोजेक्ट टू ट्रैक द स्पेस डिबरी? यहाँ पर ऑप्शन ए इसरो दिया हुआ है, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए नेत्र प्रोजेक्ट इसरो ने लॉन्च किया है अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने के लिए, इसलिए ऑप्शन ए इसरो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में नहीं हुई? यहाँ पर नहीं हुई पूछा है। विच वन ऑफ देम इज नॉट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु? ऑप्शन ए बेल्लार रिवर, जी हाँ यह ओरिजिनेट होती है। मंजलार नदी, जी हाँ यह भी तमिलनाडु से ही ओरिजिनेट होती है। बगई नदी यह भी होती है, लेकिन रैली नदी तमिलनाडु से नहीं बल्कि यह सिक्किम में ओरिजिनेट होती है। यह एक हिमालयन रिवर है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।